Hello, welcome student. We will understand food security in India from 9th class in economics book. 9th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमारे पास आ जाता है बेटा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि ये फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और इसमें कैसे हमारी हेल्प होती है, हमारी गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के लिए कैसे हमारी सपोर्ट करती है। इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो फूड सिक्योरिटी, जैसे आप लोग फैमिली में रहते हैं, आपके जो गार्जियंस हैं उसके लिए फूड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके लिए फूड सिक्योर यानी कि फूड प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही हमारी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के लिए हमारा इंडिया एक फैमिली है और उस पूरी फैमिली की फूड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट के पास है। तो ये कैसे करवाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी काफ़ी हमारे पास फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि उसका सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट कैसे करती है। इट्स ओके। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड इज द एसेंशियल पार्ट फॉर लिविंग। सो फूड सिक्योरिटी मीन्स गेटिंग द 2 स्क्वायर मील, यानी कि 2 टाइम का भोजन उपलब्ध करवाना ही फूड सिक्योरिटी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी में हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट हमें, अगर हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ है, नहीं हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट उसको अवेलेबल करवाती है, फॉरेन कंट्री से उसका इंपोर्ट करती है, परचेज करती है। आप लोग काफ़ी टाइम देखते हैं, जैसे हमारे पास अभी लास्ट सीजन में ऑनियन की कॉस्ट ज़्यादा हाई हो गई थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री से उसको मंगवाया। कई बार हमारे पास यहाँ नेचुरल डिजास्टर आने से हमारी क्रॉप्स है वो फेल हो जाती है, तो हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। इट मीन्स से भोजन की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो हमारी गवर्नमेंट उसको अवेलेबल करवाती है, दूसरी कंट्री से उसका परचेज करती है। ओके, नेक्स्ट एसेसिबल, यानी कि सभी लोगों के कैप्चर में हो, सभी लोगों की पहुंच में हो, उसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो सभी लोगों के लिए परचेज करने की पावर सभी के पास। अफोर्डेबल, यानी कि अफोर्ड कर सके, उनके लिए फूड प्रोवाइड करवाने के लिए 3 पॉइंट्स हमारे पास है। अवेलेबिलिटी, एसेसिबल, अवेलेबल हो, उसकी पहुंच में हो, और तीसरा वो अफोर्डेबल हो। इट मीन्स उसकी हाई कॉस्ट ना हो, उसका रेट हाई ना हो। तो ये फूड सिक्योरिटी है जो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें सपोर्ट करती है। इट्स ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा, वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास नेचुरल डिजास्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर इट मीन्स अर्थक्वेक होता है, फेमाइन आ जाता है, ड्रॉट होता है, और फेमाइन आने से या फिर हमारी क्रॉप्स फेलियर होने से स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। और अभी जो रिसेंटली जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है एपिडेमिक, कोरोना। अब ये कोरोना हमारे लिए फूड की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये जो एपिडेमिक्स हैं, ये हमारे लिए आने वाले समय में अगर यही सिचुएशन हुई तो स्टारवेशन में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमारे जो वर्कर्स हैं, लेबर है, वो माइग्रेट कर रही है। जिस एरिया में वो रहते हैं, यानी कि विशेष करके हमारे पास अगर स्टेट का हम जिक्र करें तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ यूपी, सम पार्ट ऑफ एमपी और महाराष्ट्र,
इस स्टेट में सबसे ज्यादा लेबर दूसरी स्टेट में जाके काम करते हैं। वो सभी माइग्रेट करके, जो क्योंकि उनका जो काम था वो अब स्टॉप हो गया, उनके पास कोई काम नहीं है, बट फिर भी वो काम जहां पर भी करते हैं उनको स्लम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनका इतनी सारी उनके पास इनकम नहीं होती है जो अच्छे स्टैंडर्ड के हाउसेस में वो रेंट पे कर पाए, इसलिए वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अब उनका काम, उनकी लेबर या उनका एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय होने के बाद वो छोड़ गए अपना काम को, माइग्रेट हो गए, घर चले गए, वहां भी उनके पास कोई वर्क नहीं है, इसलिए वहां कुछ समय के बाद जो भी उनके पास अर्निंग का सोर्स था वो खत्म हो गया। इट मीन्स उनके पास जो मनी है वो जैसे स्पेंड हो जाएगा, उसके बाद में उनके पास स्टारवेशन की प्रॉब्लम आएगी। इस स्टारवेशन की या एपिडेमिक्स जो हमारे पास कोरोना है, कोविड-19 की जो प्रॉब्लम हमारे पास फेस करने के लिए मिल रही है, वो एक तरह से नेचुरल डिजास्टर है। इस नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट हमें फूड सिक्योरिटी देती है। इसी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे भी एरिया है जो हर साल नॉर्मली इसी प्रकार की नेचुरल डिजास्टर की या फूड सिक्योरिटी की, फूड इनसिक्योर है वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट के पास। हम यहाँ पे जिक्र करेंगे उड़ीसा का कालाहांडी, काशीपुर डिस्ट्रिक्ट, ये उड़ीसा का कालाहांडी और काशीपुर डिस्ट्रिक्ट, बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और पलमू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ये जो हमारे पास एरिया है, ये हमारी गवर्नमेंट इसको पर ईयर फूड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। इट मीन्स यहाँ पे क्रॉप्स फेलियर है का एरिया है, या ये कहेंगे कि वहाँ लो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, इसलिए ये स्टेट हमारे पास फूड के लिए इनसिक्योर है। और नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो दूसरा एरिया भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो जो डिजास्टर पैरन एरिया है उसमें हमारी गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट हमारे पास अनसीन टाइम में 1943 में बंगाल में फेमाइन आ गया था। इस फेमाइन के जो फेमाइन आया था उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड द फूड। इस फेमाइन से बचने के लिए किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया, फूड प्रोवाइड नहीं किया, और उसके बाद में मरने वालों की संख्या काफी हो गई थी। अब इन्हीं की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास फूड सिक्योरिटी है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट भोजन प्रोवाइड कर पाती है। अभी हमारे पास जो माइग्रेट वर्कर हैं उनके लिए कोरोना वायरस के इफेक्ट होने से वर्कर्स को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड, फूड सिक्योरिटी हमारी गवर्नमेंट के पास है, हमारी गवर्नमेंट उसको फूड प्रोवाइड करवाती है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बेटा, हु आर फूड इनसिक्योर। इस फूड के लिए इनसिक्योर कौन है? मैंने अभी एरिया में तो बताया आपको, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, ओके। बट उसके साथ हमारे एरियाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा लैंडलेस वर्कर, जिनके पास लैंड नहीं होती है, वो दूसरे के खेत में काम करते हैं, लैंडलेस वर्कर हैं, वो उनके पास फूड इनसिक्योर होता है, यानी कि फूड के लिए सिक्योरिटी नहीं होती है। वो इतना अपना फूड परचेज करके स्टोर करके नहीं रख सकते कि वो उनको पूरी साल अपने फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसी उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड।
जो अपनी खुद की छोटी मोटी काम करने वाले, अपना खुद का जो रोजगार लेने वाले हैं, वो फूड इनसिक्योर हैं। उनकी अर्निंग डेली इतनी होती है कि वो डेली अपने उसको अपनी फूड पे इन्वेस्ट कर देते हैं अर्निंग को। लो पेड वर्कर, ऐसे वर्कर जिनको कम वेजेस मिलती है। कैजुअल लेबर, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। कैजुअल लेबर विशेष करके हम अर्बन एरियाज में लगाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। रेनी सीजन जब होता है तो दे आर नॉट एबल टू गेट ए वर्क, इनको काम नहीं मिलता है और उसके बाद में इनके पास फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। नेक्स्ट जो रिक्शा पुलिंग है, इन लोगों को भी, और अभी आपकी सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या शॉपकीपिंग में या दूसरी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाने के लिए जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय थे, उन सभी का काम अभी छूट गया है और वो सारे के सारे लोग हैं वो फूड इनसिक्योर। अब हमारे पास जो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं पर्टिकुलर जो फूड के लिए इनसिक्योर है। तो यहां पे हम बात करेंगे एससी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, एससी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, एसटी कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन लोगों के पास फूड इनसिक्योरिटी है। हमारी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कैसे करती है वो हम अगले पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। उसके साथ हमारे पास फूड के लिए इंश्योर में दो टाइप्स के हैंगर को डिवाइड किया है। हैंगर यानी कि जो भूखे रहने वाले लोग हैं, तो टू टाइप्स के हैं, कैरोनिक हैंगर और सीजनल हैंगर। कैरोनिक हैंगर वो है जो 2 मील्स तो उनको मिल जाता है, यानी कि 2 टाइम का भोजन तो मिल जाता है, बट वो बैलेंस डाइट में नहीं होता है, वो पूरा उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, वो सिर्फ पेट भरते हैं और इसके बाद में उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी रहती है। ओके, सीजनल हैंगर वो होते हैं लाइक अभी मैंने कैजुअल लेबर के बारे में बताया, और एग्रीकल्चर में लगी हुई जो लेबर है वो सीजनल हैंगर में आती है। एग्रीकल्चर का जो काम होता है वो सीजनेबल होता है, कुछ टाइम तो उनको वर्क मिलता है, बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉय होता है। तो सीजनल हैंगर जो कुछ टाइम के लिए काम मिले वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, अदरवाइज उनके पास डेफिशिएंसी होती है। तो सीजनल हैंगर हमारे पास कैजुअल लेबर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर वर्कर हैं, वो सीजनल हैंगर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं एम ऑफ इंडिया फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब हमारी इंडिया फूड ग्रेन्स के लिए आत्मनिर्भर करने होने के लिए उसका एम क्या है? हमारी गवर्नमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ज्यादा टारगेटेड है। जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ज्यादा ध्यान दिया था, अलर्ट थी। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर आर कॉल्ड ए ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी जब एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप्स में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाती है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारे पास फूड सिक्योरिटी के लिए या फूड ग्रेन के लिए सेल्फ सफिशिएंसी कैसे बन जाती है? क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। इसलिए अगर वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, हमारे पास लैंड कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो हर आदमी को फूड प्रोवाइड हो जाएगा। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है, सपोर्ट कैसे करती है? HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स या जो हमारे पास दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी सपोर्ट से,
और साथ में हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है, उसकी स्टडी भी हम आगे पढ़ रहे हैं। तो इनसे ग्रीन रेवोल्यूशन इफेक्ट होता है, यानी कि हमारे पास से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिससे हमारे लोगों को फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंसी हो जाती है। इसी पॉइंट में आगे हमारे पास टारगेटेड है इसके लिए व्हाइट रिवोल्यूशन। फूड सफिशिएंसी के लिए नेक्स्ट टारगेट हमारा उस टारगेट को पूरा करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन इट मींस इसमें भी फूड ग्रेन को यानी कि विशेष करके हम व्हाइट की परचेजिंग के लिए या व्हाइट की प्रोडक्टिविटी के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में राइस और व्हाइट दोनों ही ईटेबल्स हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं को लोग फूड के रूप में गेन करते हैं, तो इनके लिए प्रोडक्टिविटी के लिए भी हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इट्स ओके।